सोचिए कि कितना सुंदर स्वरूप होगा भगवान का। सभी गणों ने ऊपर से नीचे तक देखा, दूल्हा तो परफेक्ट बन गया महाराज। अब एक गण बोला, महाराज एक चीज की कमी रह गई है। कि क्या? कि आपने कोई कपड़ा नहीं पहना। महाराज दूसरे के राज्य में जाएंगे, सभी लोग देखेंगे तो हंसी करेंगे, सोचेंगे नंगा ही चला आया, वस्त्र भी नहीं थे। महाराज लज्जा लगेगी, कुछ पहन लीजिए। शंकर भगवान कहते हैं हमको आदत नहीं है। गढ़ बोले एक ही दिन की तो बात है, प्रभु पहन लीजिए। भगवान बोले अच्छा ले आओ, क्या पहनाना है पहना दो। सभी सोचने लगे क्या पहना है क्या पहना है। तो भगवान जिसके ऊपर बैठे थे उसी बागंबर को पहन दिया। अब महाराज बागंबर जैसे ही बांधे, बागंबर खुल जाए। भगवान ने सोचा अब ये कैसे डटेगा, ये तो खुल रहा है। तो एक सांप को बुलाया, ए इधर आओ। उस सांप को ही लेकर बांध दिया और सांप को समझा दिया सुनो दूसरे के राज्य में जा रहे हैं, इज्जत का सवाल है, खुल मत जाना। अब तो महाराज उसे भी पता था कि शंकर जी का विवाह है। उसने भी बहुत सारे स्टेप याद करके रखे थे कि बारात में ये स्टेप भी करना है, ये भी करना है। अब उसे कमर से बांध दिया। अब महाराज अब तो वो रास्ते में ही खुल गया, क्योंकि अब सब नाच रहे हैं तो उसे तो खुलना ही था, उस पर कंट्रोल नहीं हुआ, वो भी नाचने के लिए खुल गया। महाराज सभी को लगा कि भगवान बागंबर बांधे हैं, पर तो भगवान तो निर्वस्त्र हो गए। महाराज बाराती आए। बाराती कौन है? देवता। देवता आए, देवताओं ने देखा तो उनका तो मुंह फटा का फटा रह गया, इतना विकराल रूप। अब महाराज देवताओं के संग देवियां भी आई थीं। देवियां कहती हैं अरे मैया इतना विकराल रूप, इससे ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है क्या? महाराज इसके साथ अगर कोई अपनी पुत्री विवाह करे ब्याए तो वो तो मर ही जाए, इसका तो रूप ही इतना विकराल है। महाराज देवियां आपस में घुसर पुसर करने लगी। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया, बोले सुनो बराती दूल्हे के बिल्कुल अलग है, दूल्हा अलग है, बारात बिल्कुल अलग है। सभी बराती इतने सुंदर हैं, एक महीने पहले से अपने विमानों को रगड़ के सजा रहे हैं, अपना शरीर रगड़ के सज रहे हैं, इतने सुंदर वस्त्र धारण करके आए हैं। और जैसे ही महादेव को देखा, जैसे ही दूल्हे को देखा तो महाराज सबका मुंह उतर गया कि दूल्हा इतना अच्छा सजा है कि हमें तो कोई देखेगा ही नहीं, सब दूल्हे को ही देखेंगे। इसलिए महाराज हम ऐसा करते हैं, हम आप आगे चलते हैं, इन्हें पीछे आने दो। तो शंकर भक्त सभी बाराती आगे निकल गए। अब शंकर जी की सवारी कौन है? महाराज परीक्षित कौन है? नंदी जी महाराज। नंदी महाराज जी के ऊपर भगवान शिव बैठे। जैसे ही बारात आगे गई, नंदी जी महाराज ने बोला बाबा बारात आगे निकल गई, तुम कहो तो भागकर अभी पकड़ लूं। भगवान बोले नहीं जाने दो, वो हमारे लायक नहीं है और हम उनके लायक नहीं हैं, इसीलिए उन्हें आगे जाने दो। भगवान ने कहा तुम अपने वालों को बुलाओ। अब अपने वाले कौन है? भूत प्रेत पिशाच डाकनी हाकनी, बुलाओ इन सबको। भगवान ने कहा महाराज इन्हें तो हमने निमंत्रण ही नहीं दिया। भगवान बोलते हैं अरे मूर्खो, भूतों को कोई निमंत्रण देता है क्या? अब महाराज आप ही लोग बताओ, हम जब हम अपनी पुत्री या पुत्री का विवाह करते हैं तो एक कार्ड निकालते हैं कि हे भगवान श्री राम आप हमारी पुत्री के विवाह में शामिल होना, हे श्री कृष्ण आप हमारे पुत्री के विवाह में सम्मिलित होना। क्या कोई ऐसा भी है जो ये लिखता हो
कि हे भूत भगवान, कि हे भूत जी, आप हमारे पुत्री के विवाह में आना। कोई निकालता है क्या? नहीं निकालता ना। महाराज भोले बाबा बोले उन्हें कोई नहीं बुलाता, वो तो अपने आप चले आते हैं। शंकर जी के गढ़ ने तुरतुरा निकाला शंख और एक जोर से फूका, हर हर महादेव। सभी लोग बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी महाराज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज कौन बोल रहा है? भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी सब चारों तरफ से आवाज आने लगी और महाराज सभी आए। महाराज सभी ने देखा कि